अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। चलें चल के देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिश है आलू के फिंगर चिप्स। ये मैंने 4-5 आलू बड़े बड़े काट के फिंगर चिप्स की शेप में रखे और अभी मैं इनको इसमें 2 चम्मच नमक लगा के तो रख दूँगी। मैंने 2 चम्मच नमक लगा के आलू रख दिए हैं, वो उसमें जज़्ब होता रहेगा। इतनी देर में आप मसाला देख लीजिए। आलू लोग उबाल के भी बनाते हैं, बगैर उबाले भी बनाते हैं, मसालों के साथ भी, बगैर मसाले भी। लेकिन मैं इनको हमेशा इस तरह से बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये कॉर्नफ्लोर है 2-3 चम्मच। ये थोड़ी सी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है। और ये किचन मसाला है 1 चम्मच भर के। ये 1 चम्मच बेसन है, आप चाहें तो इसको डाल दें, चाहे तो स्किप करें, ये जायके के लिए है। ये भी जायके के लिए है। 1 चम्मच साबुत धनिया आप चाहे डाल दें, आप चाहे स्किप कर दें, लेकिन डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। और जितनी देर में आपने मसाले देखे, मैं तेल चढ़ा देती हूँ ताकि वो गर्म होता रहे और फिर हम आलू को धो के तो स्टेन कर लेते हैं। ये तेल मैंने रख दिया है चूल्हा जला के और जितनी देर में हम आलू धोएंगे ये हो जाएगा। आलू देखिए, क्योंकि नमक लगा के रखा हुआ था तो ये देखिए थोड़ा सा नरम पड़ गया है। और ये 5-6 मिनट लगे होंगे और 5-6 मिनट में आलू के अंदर नमक अच्छी तरह जज्ब हो गया होगा। अब हम इसे धो के आलू को एक दफ़ा और स्टेन कर लेते हैं। ये मैंने धो के स्टेन कर लिया है और पानी निकल गया है। अब मैं इसको बाउल में डाल के मसाले मिक्स करूँगी। ये सारे अब इसमें मसाले मिक्स करें और इतनी देर में तेल को हो जाना चाहिए गरम, क्योंकि मसाले मिक्स करने के बाद हमने इसको बिल्कुल भी नहीं वैसे छोड़ना, वरना ये चीज़ें सारी जो है आलू के अंदर पानी छोड़ देंगे और मसाले इसमें चिपकेंगे नहीं। तो मसाले डालने के बाद इसको हाथ से अच्छी तरह मिलाएं और तेल को इतनी देर में अच्छी तरह गर्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद ये सारे मसाले हम जो हमने डाले हैं ये मिक्स करके तो हम चिप्स डाल देंगे कढ़ाई में। तेल हमारा खूब गर्म है, मैंने देख लिया है। ये अब मैं इसमें सारे चिप्स जितनी मुझे ज़रूरत है इस वक्त पहली दफ़ा मैं वो डाल दूँगी। जितने चिप्स ये थे ये 2 दफ़ा में बन जाएंगे आसानी के साथ। और डालने के बाद ऑयल में इसको 2 मिनट आपने छोड़ना भी है ताकि ये मसाले आलू पे चिपक जाए, उतरे मत। ये देखिए, ये 2 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू करती हूँ और अब इसे चलाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि इसको चलाते जाएंगे तो ये सब एक दूसरे से अलग है, जुड़े हुए नहीं हैं। मसाला सब में अच्छी तरह चिपक गया है और सिर्फ साबुत धनिया जो है उसको कुछ आपको इधर उधर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे ही चलने दें। ये कुछ चिपक गए हैं, कुछ इस तरह से हैं। इनको हम बाद में स्ट्रेन करके निकाल लेंगे और ये बहुत मज़े के लगते हैं। मुसलसल चलाते जाना है ताकि आलू के अंदर से हवा गुजरती रहे और आलू भुजिया की तरह गले ना, बल्कि क्रिस्पी हो। इसके लिए इसको चलाना ज़रूरी है। इसी तरह हम जो बचाए हैं बाकी आलू वो भी तल लेंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, छूने से ही फील हो रहा है और देखने से भी की हो गया है। अब इसको पहले से स्ट्रेनर में डालेंगे, फिर हम डिश आउट करेंगे ताकि तेल अच्छी तरह निकल जाए। ये हमारे सारे आलू के चिप्स तैयार हैं। इन पे चाट मसाला छिड़क लें और चाहे तो आप केचप के साथ खाएं, चाहे तो बगैर केचप के साथ खाएं। और ये बहुत मज़ेदार है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन है उसको भी आपने क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। आलू के चिप्स बनाएं और वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं देखते जाएं और आलू के चिप्स भी साथ साथ खाते जाएं। ढेरों दुआओं के साथ खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।